हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम ऑडिटिंग सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है और इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हर बार ये रिपीट होता है 5 मार्क्स में, 15 मार्क्स में और जिनका 16 मार्क्स का पैटर्न है उसमें भी। तो अगर ये आ जाए तो इसको कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए एग्जाम में, वो हम इस वीडियो में देखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऑडिटिंग के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं इन पीडीएफ्स के लिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आती है कि जो ऑडिटर है, ठीक है, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड, डिस्कस द स्टेटमेंट इन डिटेल। तो ये एज इट इज आपको क्वेश्चन आता है, तो ये आ जाए तो इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो ये स्टेटमेंट है ना, आंसर आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। ये मान लो कि जो ये वीडियो है ये मतलब आपका आंसर ही है। तो आंसर है हमारा, द स्टेटमेंट एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड सजेस्ट दैट द रोल ऑफ ऑडिटर इज मोर लाइक दैट ऑफ विजिलेंट गार्डियन वॉच डॉग रेदर देन अ अग्रेसिव ट्रैकर ब्लड हाउंड। तो बेसिकली जो ये दो वर्ड आए थे इसमें, एक था हमारा ब्लड हाउंड और एक था हमारा वॉच डॉग। तो इन दोनों का ही मीनिंग आपको देना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये सजेस्ट करती है कि जो रोल है हमारा ऑडिटर का वो क्या है, एक वॉच डॉग जैसा है, मतलब विजिलियंट गार्जियन जैसा है, ना कि एक ब्लड हाउंड जैसा है या फिर एग्रेसिव ट्रैकर जैसा है। ठीक है, तो ये इनका क्या है, थोड़ा मीनिंग दे देना है, उसके बाद इसको क्या है डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो क्या बोला है सबसे पहले, वॉच डॉग रोल। तो वॉच डॉग रोल में क्या बोल रहे हैं कि जो ऑडिटर है उसको क्या करना है, मॉनिटर करना है एंड ओवरसाइट करना है, मतलब देखना है। लाइक अ वॉच डॉग, जैसे कि वॉच डॉग होता है तो एन ऑडिटर कीप अ क्लोज आई ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो वैसे ही क्या ऑडिटर को भी क्या करना है, एकदम अच्छी तरीके से देखना है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, रिकॉर्ड्स हो गए, प्रोसेस ऑफ द कंपनी हो गया, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब उसको ध्यान से देखना है। दे इंश्योर दैट, उसको ये इंश्योर करना है कि जो एवरीथिंग जो भी हो रहा है ना वो क्या है, इज इन ऑर्डर, मतलब कि ऑर्डर में हो रहा है। ठीक है, उन्होंने कंपनी है जो वो जो भी कर रही है वो कंप्लाई कर रही है, रेलेवेंट जो भी लॉ है, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। ये क्या है, उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। ठीक है, प्रिवेंटिंग अप्रोच। अब यहाँ पे क्या है, एक वॉचडॉग क्या करता है, प्रिवेंटिंग अप्रोच भी देखता है। तो वैसे ये कि अब वॉचडॉग प्राइमरी फंक्शन, एक वॉचडॉग का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, उसे प्रिवेंट करना है कोई भी रॉन्ग डूइंग से। ठीक है, कि मतलब उसको ये कह सकते हैं ना, दूर भगा देना है अगर उसे लग रहा है कुछ गलत है तो। ठीक है, तो रॉन्ग डूइंग से, उसको रॉन्ग डूइंग क्या है, उसको प्रिवेंट करनी है। तो वही बोल रहे हैं, सिमिलरली जो ऑडिटर है वो भी क्या करता है, उसका भी यही एम होता है कि वो आइडेंटिफाई करे और एड्रेस करे ऐसे ऐसे इश्यूज को कि वो स्टार्ट ही ना हो। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि बिफोर दे एस्केलेट इनटू अ सीरियस प्रॉब्लम, उसको ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ लेनी है पहले ही, ताकि वो आने वाले टाइम पे क्या है, कोई सीरियस प्रॉब्लम बने ही ना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि सबसे पहले उसकी मॉनिटरिंग अप्रोच होगी। मॉनिटरिंग का मतलब उसको सारा देखना है कि एवरीथिंग इज इन ओके, ठीक है, इन ऑर्डर और अ प्रोसेस, कि ठीक है, फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है ये सब है। फिर दूसरा उसका रोल है प्रिवेंटिव अप्रोच, कि कुछ गलत होने से पहले ही, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि बहुत आगे जाके सीरियस बन सकती है, उससे पहले उसको क्या है, प्रिवेंटिव अप्रोच लगानी है, वो चीज़ होने ही नहीं देनी है। दिस प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हेल्प इन मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी। तो इससे क्या होता है कि हेल्प होती है मेंटेन करने में ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी फाइनेंशियल मैटर्स की। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं नॉट अ ब्लड हाउंड। नॉट अ ब्लड हाउंड मतलब कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एग्रेसिव अप्रोच हो उसकी। ठीक है, बात बात पे ऐसे मतलब वो करने लग जाए। तो यहाँ पे बोला है कि इन्वेस्टिगेशन वर्सेज ओवर साइट। क्या बोल रहे हैं, वाइल अ ब्लड हाउंड इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू ट्रैक सिकेंड्स एंड इन्वेस्टिगेशन थॉरोली, एन ऑडिटर रोल इज नॉट प्राइमरली इन्वेस्टिगेट। तो ऑडिटर का मेन रोल ये नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट करे, सॉरी इन्वेस्टिगेट करे, कि हाँ हर जगह देखे कि ऐसा है तो क्यों है, और डीप जाके इन्वेस्टिगेशन करे, ऐसा नहीं है उसका रोल। क्या बोल रहे हैं, ऑडिटर डू नॉट इन्वेस्टिगेट टू सम एक्सटेंट। जो एडिटर्स हैं वो क्या करते तो हैं इन्वेस्टिगेशन, कुछ एक्सटेंट तक ही कर सकते हैं, बट देयर फोकस ऑन इज ऑन अ रेगुलर चेक। पर उनका जो फोकस होता है वो क्या होता है, रेगुलर चेक देखना, हमें इवेल्युएशन करना, रेदर देन एक्टिवली परसुइंग रॉन्ग डूअर्स। ऐसे नहीं है कि हाँ अब हमें पकड़ना ही है रॉन्ग डूअर की तरह, है ना, जिसने गलत किया वो पकड़ना ही पकड़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन प्रोफेशनल एंड इम्पार्शियल। क्या बोल रहे हैं, जो ऑडिटर है वो मेंटेन करके रखेगा अ लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, और इम्पार्शियलिटी। दे डू नॉट एक्ट एग्रेसिवली, उसको ऐसे एक्ट नहीं करना है कि बहुत एग्रेसिवली कर रहा है वो, ठीक है, या फिर बायसनेस के साथ कर रहा है वो। इंस्टेड बल्कि दे रिलाई ऑन द सिस्टमैटिक प्रोसीजर, बल्कि वो उस अकॉर्डिंग करे, जो सिस्टमैटिक प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग करे, एंड स्टैंडर्ड्स जो भी क्या है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के होते हैं उनको असेस करने के लिए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग वो करे।
फिर है कोलैबोरेटिव अप्रोच, उसको वर्क करना चाहिए मैनेजमेंट के साथ। क्या बोल रहे हैं, जो वॉचडॉग है वो वर्क करता है साइड बाय साइड अपने ओनर के साथ, ठीक है। एंड सिमिलरली जो ऑडिटर है उसको भी क्या है, कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनानी चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट के साथ, कंपनी के साथ। उसको कम्युनिकेट करना चाहिए जो भी उसकी फाइंडिंग्स है, ठीक है, जो भी उसने वर्क किया, ठीक है, और उनको भी बताना चाहिए, ताकि क्या है जो भी ऐसे इश्यूज है वो उन्हें बता दे, ठीक है, आइडेंटिफाई करे वो इश्यूज को और उन्हें बताए। देन इससे क्या होता है, फोस्टर होता है, बढ़ता है कोऑपरेटिंग अप्रोच रैदर देन अ कॉन्फ्रोंटेंशियल वन, ठीक है। तो मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि कोऑपरेटिव अप्रोच बढ़ानी है, ना कि अपने ही अपना कि हाँ मैं करूंगा, मैं ढूंढ के लाऊंगा, मैं ही वो करूंगा, ठीक है, ये सब। देन है लीगल एंड एथिकल कंप्लायंस, इंश्योरिंग कंप्लायंस। ऑडिटर का ये काम होता है कि उससे क्या है, जैसे ये देखना है कि सारी चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी है, जैसे उसे बताया गया है, जैसे उसने पढ़ा है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, मतलब रूल्स रेगुलेशंस वैसे होनी चाहिए, तो वो उसको इंश्योर करना होता है, ठीक है, कि कंपनी अपने मैटर्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। प्रिवेंटिंग फ्रॉड, अर्ली डिटेक्शन। क्या बोल रहे हैं, जो जैसे वॉचडॉग है वो अलर्ट हो जाता है कि देयर ओनर टू पोटेंशियल थ्रेट्स, कि हाँ भाई मतलब उसके ओनर को अगर कोई पोटेंशियल थ्रेट है, आने वाले टाइम पे कोई थ्रेट है, तो वो अपने जो ओनर है उसको पहले ही बता देता है। वैसे ही ऑडिटर है, ऑडिटर क्या है, पहले डिटेक्ट करेगा अगर उसे कोई भी साइन ऑफ फ्रॉड लगता है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो सबसे पहले क्या है, मैनेजमेंट को बताएगा। ये प्रोएक्टिव अप्रोच होती है जो क्या है, प्रिवेंट कर सकती है आने वाला कोई भी अगर फाइनेंशियल लॉस बड़ा होना हो कंपनी को, तो उसी से पहले क्या है वो बता देती है कंपनी को, ठीक है। तो अब इन कंक्लूजन हम देखें तो इन्होंने कहा है कि जो सजेस्ट दैट ऑडिटर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग द फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ अ कंपनी। तो जो ऑडिटर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेफगार्ड करने में फाइनेंशियल वेलबींग कंपनी की। सिमिलरली टू हाउ अ वॉचडॉग प्रोटेक्ट इट्स टेरिटरी, जैसे एक वॉचडॉग है अपनी टेरिटरी को, अपने ओनर के घर को बचाता है, ठीक है। वाइल ऑडिटर डू नॉट इन्वेस्टिगेट, वो कह रहे हैं बस ऑडिटर क्या है, इन्वेस्टिगेट नहीं करता है, ठीक है, एकदम डीप में नहीं चले जाता है। देयर मेन फोकस, उसका मेन फोकस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करना, ठीक है, ना कि इन्वेस्टिगेट करना। वो क्या है, अर्ली डिटेक्शन करता है, मेंटेन करके रखता है कोलैबोरेटिव अप्रोच, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म भी लेके आता है, ठीक है, रादर देन कि ऐसा नहीं है कि वो परसू करेगा हाँ कि रॉन्ग डूअर को एग्रेसिवली मुझे पकड़ना है, ठीक है, जैसे ब्लड हाउंड करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या है, लास्ट में ये स्टेटमेंट भी देनी है। तो ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको भी ऐसे लिखना है कि जो ये स्टेटमेंट है हमारी, वो स्टेटमेंट में इन दोनों वर्ड के आपको मीनिंग देने हैं, ठीक है। एक विजिलेंट गार्जियन है और एक क्या है, एग्रेसिव ट्रैकर है, ठीक है। इन दोनों के मीनिंग दे देने हैं, ठीक है, कि वॉचडॉग का मतलब ये होता है और ब्लड हाउंड का मतलब ये होता है। फिर इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे पहले वॉचडॉग का रोल क्या होता है, ठीक है, फिर उसको कंपेयर किया है कि मॉनिटरिंग हो गया, प्रिवेंटिव अप्रोच करनी है। उसके बाद फिर हमने क्या कि नॉट अ ब्लड हाउंड, मतलब ब्लड हाउंड नहीं होना चाहिए, मतलब इन्वेस्टिगेशन पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, या फिर प्रोफेशनलिज्म अपने काम में होनी चाहिए, ठीक है, और इम्पार्शियलिटी से काम करना है उसको। देन कोलैबोरेटिव अप्रोच, ठीक है, तो इसमें भी हमने फिर कंपेयर किया। फिर है लीगल एंड एथिकल कंप्लायंस हो गया, ठीक है, इसमें भी हमने देखा कि लीगल एंड एथिकल कंप्लायंस है जो भी मतलब बनाए गए हैं वो फुलफिल होते हैं कि नहीं होते हैं, ये देखना होता है। लास्ट में हमने देखा कि प्रिवेंटिव फ्रॉड, मतलब अर्ली डिटेक्शन कर लेना चाहिए, ठीक है, कि आगे जाके कुछ गलत ना हो। और उसके बाद हमने क्या है, कंक्लूजन देखा। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। और अगर आपको भी पेपर में आ जाए तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।